हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। दिस इज सचिन सिरोही। आज मैं वो वीडियो लेकर आ ही गया हूं जिसमें आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इसका इंतज़ार था। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर, जब आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एथिकल हैकिंग में काम करते हो और आपको अच्छी नॉलेज है, तो इसके ऊपर भी प्लीज़ वीडियो बनाइए ताकि हम अपने कैरियर्स को किस तरीके से बीइंग अ एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने में हमारी मदद मिलेगी। और अगर हमें ये बनना है तो इसके लिए हमें किन स्किल्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से हम अपने कैरियर्स को इसमें आगे ले जा सकते हैं। सो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। सो आज की वीडियो में आपको एथिकल हैकिंग क्या होती है और जो मैंने गेन की है नॉलेज, जो नोट्स मैंने बनाए हैं और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड नहीं है बच्चों। ये मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, तब मैं इन चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बने रहिएगा मेरे चैनल में, आपको वो सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी जो इस समय आईटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। जिन बच्चों ने आज तक इन बारे चीज़ों में केवल सुना है, आज उनको ये चीज़ें एक ही वीडियो में समझ में आ जानी है। तो मैंने एक यहाँ पे लिखा भी है, जो मैं चीज़ें इसमें डिस्कस करूंगा ये केवल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एथिकल हैकिंग, जैसे एथिकल हैकिंग का नाम आता है लोग इसको एक तरीके से गलत तरीके से समझना शुरू कर देते हैं या उनकी इंटेंशन बदल जाती है। लेकिन बीइंग अ एथिकल हैकर क्या करना होता है, क्या क्या हमारे काम हैं, किन किन स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, इसमें जॉब्स के क्या क्या चांसेस हैं और अगर हम करते हैं तो क्या उसमें सही होता है, क्या उसमें गलत होता है। तो ये मैं आपको डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एथिकल हैकर, एथिकल हैकर क्या है, क्या क्या उसके काम होते हैं। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा देखिए, हर जगह हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारा क्राउड इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होता है, जिनको लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस होने की वजह से उनके साथ आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड्स होते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी को अवेयर करना चाहूँगा कि जो अपने इंफॉर्मेशंस को या अपने कम्युनिकेशन चैनल्स पे किस तरीके से अपने आप को वो सेफ मोड में रख सकते हैं और ये एथिकल हैकिंग जो होती है ये राइट वे में किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। देन फिर बात होती है साइबर सिक्योरिटी की। ये भी एक सिक्योरिटी का पार्ट होता है, लेकिन एथिकल हैकर में और साइबर सिक्योरिटी में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ डिफेंड करने का काम हो रहा है। ये भी मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। काफी बच्चे पूछते हैं सर, एथिकल हैकर बने या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने, जबकि ये नाम पूरा मिलता जुलता ही है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जो टॉप 10 स्कैम है क्यों जरूरत पड़ी। लाइक एवरीवन वांट टू बिकम द एथिकल हैकर, और जैसे एथिकल हैकर का नाम आता है एक गलत मेंटलिटी लोगों के माइंड में आती है, मैं उसको भी आज यहाँ पर दूर करूंगा। सबसे पहले क्या होता है, फिशिंग अटैक होता है। जैसे आजकल बहुत सारी चीज चलती है, कोई लिंक्स आपको भेजा जाता है, लिंक्स के माध्यम से आपकी कोई क्रेडेंशियल्स वगैरह हैक कर ली जाती है, या आइडेंटिटी थेफ्ट, या कोई आपकी आइडेंटिटी को चुरा लेता है, या फिर कोई आपकी फॉल्स बिलिंग की आपकी बिलिंग गलत कर रहा है, या अदर बाइंग एंड सेलिंग स्कैम, कोई आपका बाइंग और सेलिंग का स्कैम हो गया ऑनलाइन, या अनएक्सपेक्टेड प्राइज या लॉटरी स्कैम की आपका प्राइज वगैरह निकला है, ये आप विनर्स हो। इस तरह के स्कैम्स आजकल चल रहे हैं। या रिक्लेम स्कैम कि आपसे क्लेम किया जाता है नहीं, ये आपकी वजह से हुआ है, ये आपकी मतलब आपको उसमें जस्ट एक तरीके से इन्वॉल्व कर दिया जाता है। फिर बात आती है इन या अप फ्रंट पेमेंट एंड एडवांस फी फ्रॉड। पेमेंट लेवल पे भी काफी फ्रॉड चल रहे हैं कि किसी का अमाउंट डिटेक्ट हो जाता है, कुछ ओटीपीज वगैरह शेयर हो जाते हैं, वो सब चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर होता है रिमोट एक्सेस स्कैम कि दूसरी जगह बैठे हुए कि लोग आपके डिवाइस को, आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं। ये भी एक स्कैम सामने आता है। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग्स में भी काफी स्कैम्स देखने के लिए आते हैं। देन रैंसमवेयर एंड मालवेयर कि आपके कंप्यूटर्स में कोई वायरस छोड़ दिया जाए जिससे कि आपके कंप्यूटर को वनरेबल बना दिया जाए और उसको इजीली क्या कर लिया जाए, हैक कर लिया जाए। इस तरह की कुछ बातें सामने सुनने के लिए आती हैं और हर एक बंदा चाहता है कि मैं एक ऐसा एथिकल हैकर बनूं। मेरे पास काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ तो सडनली उनको एक इंट्यून्स आई कि नहीं सर, मुझे भी ये सब कुछ सीखना है। लेकिन देखिए, सीखना तो है, लेकिन जो भी मैं इसमें बना रहा हूं ना चैनल में, वो है टेक्निकल।
आपको थोड़ा अनकंफर्ट जोन में आना होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी। सो एथिकल हैकिंग क्या होता है? इज डन बाय एथिकल, मतलब सही तरीके से काम करना है, एथिकल हैकर हु आर लेजिटिमेट और लीगल हैकर, जो एक सही हैकर होता है, लीगल हैकर है, एंड देयर जॉब इज टू डू हैकिंग विद द परमिशन ऑफ द ओनर, जो ओनर की परमिशन से, ध्यान रहे, जो ओनर की परमिशन से हैकिंग कर रहा है, ओनर के ऑर्गेनाइजेशन में, ओनर्स के नेटवर्क्स में, सो वो आपका क्या है? एक आपका एथिकल हैकर है। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि बीइंग अ एथिकल हैकर कि क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए, देन रिपोर्ट अबाउट द हैक। और वो क्या करता है? हैक करने के बाद रिपोर्ट करता है कि मैं आपकी परमिशंस की हेल्प से आपके नेटवर्क्स में वनरेबिलिटी निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स वीकनेस निकाल रहा हूँ, अटैक करके देख रहा हूँ कि बीइंग अ लाइक अ हैकर क्या, कैसे मैं अपने आप को डिफेंड करूँ। तो ये हो, इसके पास वो सारे स्किल्स होते हैं जो एक तरीके से मैं भी बात करूंगा कि हैकर कितने तरह के होते हैं। अभी मैं बात करना चाहता हूँ जैसे ब्लैक हैट हैकर, जो गलत तरीके से जो काम करते हैं उनको ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है, और जो सही तरीके से जो काम करते हैं उनको व्हाइट हैट हैकर बोला जाता है। इसके बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा कितने तरह के हैकर होते हैं। सो बीइंग अ परमिशन, जो हमारे नेटवर्क्स में बग्स को या वनरेबिलिटी को निकालने का जो काम कर रहा है, या जो पेन टेस्टिंग कर रहा है, या और भी बहुत सारी सिक्योरिटी चेकिंग कर रहा है, वो हमारा एथिकल हैकर है। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है, ये मैनेज करता है बाय साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हु मेन गोल, जिनका मेन गोल क्या है? हैक करना नहीं है, नेटवर्क को हैक करके उसमें बग्स निकालना वो काम नहीं है, इसका काम है डिफेंड करने का, द सिस्टम फ्रॉम मैलिशियस एक्टिविटी। सर वायरस आ गया तो एंटीवायरस क्या कर रहा है? डिफेंड कर रहा है, बचा रहा है आपके कंप्यूटर को वायरस से। सो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? डिफेंड कर रहे हैं आपके सिस्टम्स को मैलिशियस एक्टिविटी से या फिर वायरस से। जबकि एथिकल हैकर क्या कर रहा है? इसके पास वो सारी टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से सिस्टम को हैक किया जाता है, क्या क्या उसमें बग्स हैं, लेकिन ये सारा काम जो कर रहा है विद परमिशन, और आपको के नेटवर्क की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए काम करता है। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ हैकर्स की। हैकर देखा जाए तो हमारे पास पहला होता है ब्लैक हैट हैकर। ज्यादातर जो बच्चों की इंटेंशन होती है वो यही होती है कि चलिए मैं इसकी किसी सोशल साइट को हैक कर लेता हूँ, मैं इसके क्रेडेंशियल्स को हैक कर लेता हूँ। तो ये सबसे पहले माइंड में एक मेंटलिटी हमारे सामने आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपकी ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि हैकर को क्या काम करना चाहिए और किस तरीके से अपने कैरियर को रोड मैप लेके चलना है। तो क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाते हैं वो लोग जो पढ़ाई तो सही पढ़ते हैं लेकिन उसका मिसयूज करने लगते हैं, विदाउट किसी परमिशन से किसी के भी नेटवर्क में चले जाते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को हैक करके या उसका मिसयूज करने लगते हैं। वो हमारे ब्लैक हैट हैकर होते हैं। व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं ये हमारे, इनके पास भी वही सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन ये जो भी काम करते हैं किसी के नेटवर्क्स में इंटरफेस जो करते हैं या कोई बग्स वगैरह निकालते हैं तो उसकी परमिशंस की हेल्प से ही ये काम करते हैं। जो ग्रे हैट होते हैं, जैसे आजकल के किडिंग, छोटे बच्चों में ये चीजें मुझे देखने के लिए सामने ज्यादा आती है, जो टीनेजर्स हैं उनका मतलब होता है किसी के सोशल प्लेटफॉर्म को हैक करना या उसके जस्ट फॉर द फन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये काम करना चाहते हैं। सो वो आपके ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। नाउ फिर बात आती है ग्रीन हैट हैकर की। सो ग्रीन हैट हैकर क्या होते हैं? ये हैकर वो होते हैं जो अंडर ट्रेनिंग, जैसे कोई बच्चा आया और कहा सर मैं कोर्स कर रहा हूँ, कोर्स करता करता उसने जस्ट थोड़ा सा हैकिंग भी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अभी आप पहले पूरे लॉज पढ़ लीजिए, क्या चीज सही है क्या गलत है। देन ब्लू हैट हैकर, ऑथराइज सॉफ्टवेयर हैकर। ये क्या होगा? कुछ सॉफ्टवेयर पे हैकिंग करने के लिए ऑथराइज होगा, उसको हम ब्लू हैट हैकर्स बोल सकते हैं। रेड हैट हैकर्स क्या होगा? जो गवर्नमेंट हायर करती है, जैसे कोई पुलिस स्टेशन है, कोई क्राइम हो गया है, तो गवर्नमेंट ने किसी हैकर को हायर कर लिया कि चलिए आप हमारे इस केस को या इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी हेल्प कीजिए। लेकिन ज्यादातर जो बातें सुनने में आती है वो दो ही बातें सुनने में आती हैं। पहला तो ये, या तो ब्लैक हैट हैकर होता है जो इलीगल एक्टिविटी करता है, दूसरा ये जो व्हाइट हैकर होता है जो लीगल एक्टिविटी करता है। इसीलिए मैं जो डिस्कस कर रहा हूं मैं एथिकल हैकिंग ही डिस्कस कर रहा हूं। दैट मीन्स कि हम अपने इन नेटवर्क को या अपनी सिक्योरिटी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं टेक्निकल बातें ज्यादा करूंगा बच्चों, इसमें थ्योरेटिकल बातें कम करूंगा। नाउ
फिर बात आती है मस्ट हैव स्किल फॉर एथिकल हैकर। किन चीजों की सबसे पहले बच्चों को जरूरत होती है? मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं कि सर डायरेक्टली है ना मुझे वो सिखा दो बस, हैकिंग पे डायरेक्टली बस एकदम लाइव सब सब चीजें बता दो, जबकि बच्चे को बेसिक लेवल तक क्लियर नहीं है। सो उनको एक पेशेंस रखना है और अपना एक रोड मैप तैयार करना है। सबसे पहला काम होता है उनको नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये वैन प्रोटोकॉल्स, ओएसआई लेयर, टीसीपी लेयर, ये ऐसे राउटर्स की बहुत सारी पिंग्स कमांड, इन सभी चीज से उसको होके गुजरना होता है। सबसे पहले नेटवर्क पे अच्छी पकड़। दूसरा उसको कंप्यूटर्स पे अच्छा काम करना आता हो कि विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सेटिंग्स वगैरह किस तरीके से होती है वो उससे फैमिलियर हो। तीसरा अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने यही कहा ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी मैं बात करता हूँ, अगर मैं विंडोज की बात करूँ तो विंडोज में रजिस्ट्री लेवल तक कंट्रोल पैनल्स पे सिक्योरिटीज पे तो रजिस्ट्री मेन है। सो रजिस्ट्री लेवल पर उसको काम करना आता हो, सिक्योरिटी मैकेनिज्म पे उसको काम करना आता हो, ये उसको तीसरा पॉइंट जरूरी है। देन फोर्थ पॉइंट उसको जरूरी होता है नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हम लाइक डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर में फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें मेंटेन करते हैं, ये उसको नॉलेज होनी चाहिए। भाई अगर आप सॉफ्टवेयर पे हैकिंग करना चाह रहे हो फॉर इम्प्रूवमेंट और आपको पता नहीं है सॉफ्टवेयर बना कैसे, तो आप क्या हैकिंग करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। देन इफिशिएंसी इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल एंड टेक्निक, फिर क्या आना चाहिए, फिर उसको आना चाहिए कि वो टेस्टिंग टूल्स को चलाना सीखे। डायरेक्टली बच्चे ये सोचते हैं कि सर बट डायरेक्टली हम आए और एक सॉफ्टवेयर में भी आगे बात करूंगा लिनक्स का, काली लिनक्स का, और उस पर हैकिंग शुरू कर दें, तो वो बच्चे क्या होते हैं कुछ कमांड्स को रट लेते हैं और उनसे वो चीजें करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो एक गलत स्ट्रैटेजी होती है। वो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता। जस्ट फॉर द फन या एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डायरेक्टली काली से स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो वही हो जाएगा कि नॉलेज आपको कंप्लीट नहीं होगी। नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल, ये बहुत जरूरी है, क्या सही है क्या गलत है, वो लॉज और उसके फंडामेंटल आपको पहले पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें है स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कोडिंग। देखिए काफी बच्चे कहते हैं सर ये कोडिंग सीखनी जरूरी है, ये तो मैं लाइनेक्स से कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई लॉजिक्स बिल्डअप करने के लिए या खुद को अपना कोई टूल बनाना हो तुम्हें, या कुछ उसमें फर्दर कस्टमाइजेशन करने हो कल को आगे चल के प्रो एथिकल हैकर बनने के लिए, और आपको कोडिंग स्किल्स नहीं है, तो आपको काफी सफर करना पड़ेगा, आप एक अच्छे एथिकल हैकर नहीं बन पाओगे। सो इसलिए मैं कुछ लैंग्वेजेस सजेस्ट करूंगा इसमें, जैसे पाइथन वगैरह है, तो पाइथन में आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के लिए हमारे पास काफी अच्छे बिल्ट इन पैकेजेस अवेलेबल है। सो ये चीजें होती है। देन एट्थ पे बच्चों बात आती है इफिशिएंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। जैसे अगर कोई भी आपको, ये तो एक जनरल सी बात है कि इफ वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर एंड वांट टू एक्सप्रेस आवर नॉलेज टू समवन एल्स, so definitely we should have a good communication skills, so वो तो होना ही चाहिए। देन ये एक पर्टिकुलर रोड मैप, अब जब मैं इसको थोड़ा टेक्निकल बात कर लेता हूँ कि इसमें चीजें क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी रोड मैप की। सबसे पहले तो क्या होता है, इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी होता है। ये मालवेयर क्या होते हैं सर, फिशिंग अटैक क्या होता है, किसी लिंक को भेज दिया, लिंक से क्रेडेंशियल्स हमने हैक कर ली, या पासवर्ड को कैसे अटैक या पासवर्ड को कैसे क्रैक किया जाता है, ये किस तरीके से होता है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ये मैं भी सिखाता हूँ बच्चों को किस तरीके से चीजें हम लिनक्स के माध्यम से करते हैं। उसके बाद आपको तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज हो, विंडोज है तो विंडोज में सिक्योरिटी लेवल तक और आपको रजिस्ट्री लेवल तक ये चीजें आनी चाहिए। लाइनेक्स की कुछ कमांड्स आपको आनी चाहिए कि लाइनेक्स में किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। देन मैक पे अगर आप काम करना है तो मैक का भी आपको कुछ कमांड या टर्मिनल की नॉलेज होनी चाहिए। देन फिर बात आती है नेटवर्किंग की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईपी एड्रेस क्या है सर, हमें यही नहीं पता आईपी एड्रेस क्या है, कितने सबनेट मास्क क्या है, कितनी क्लास होती हैं उसमें, देन इसकी राउटिंग कैसे की जाती है, मैक एड्रेस क्या है जो हमारे मशीन का एक फिजिकल एड्रेस होता है, ओएसआई लेयर क्या है जो 7 लेयर होते हैं हमारे। सो इन सभी की चीजों की जरूरत होती है, हमें नेटवर्किंग पढ़नी पड़ती है। देन फिर एक डेटाबेस की नॉलेज हो आपको, या तो एसक्यूएल, और अगर आप नो एसक्यूएल, क्योंकि अगर आप एक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक आप चलाना चाहते हो डेटाबेस को हैक करने के लिए, सो आपको डेटाबेस की अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है,
वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है, ड्रॉप कमांड कैसे चलती है, इंसर्ट कमांड कैसे चलती है, डिलीट कैसे है, ट्रंकेट कैसे है, प्रोसीजर। चलो कम से कम फंडामेंटल बेसिक चीजें तो आपको आती हो। अब ये थोड़ी है कि आप एसक्यूएल इंजेक्शन करने लग गए, माई एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, और आप कहने लो सर हमें तो क्वेरी नहीं आती, तो हम बताओ कैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। देन मैं इसमें देखिए लैंग्वेज बहुत सारी अवेलेबल है, सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन, जावा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन को ही एक पकड़ लीजिए। पाइथन में काफी अच्छे आजकल पैकेजेस मिल रहे हैं बीइंग एथिकल हैकिंग के लिए, जिसमें आप अपना लाइक लोकेशन ट्रैकिंग, आईपी एड्रेस डिटेक्शन, ये सारी चीजें आप इजीली इसमें कर सकते हो। बाकी अगर आप और भी लैंग्वेज पढ़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, या पाइथन से पहले थोड़ा सी पढ़ना चाहो तो वो भी आप पढ़ सकते हो, बस जस्ट फॉर द नॉलेज पॉइंट। उसके बाद बात आती है प्रोटोकॉल्स की, कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जैसे HTTP है, SMTP है, TCP है, IP है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ये सब क्या होते हैं, कैसे इनका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, और किस तरीके से इनको ब्रेक किया जा सकता है, ये आपको नॉलेज गेन करनी होगी। देन फिर प्रैक्टिकल साइड ऑफ द एथिकल हैकिंग, आपको साइड बाय साइड उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, वो मैं भी सिखाता हूँ लिनक्स पे किस तरीके से होती है। देन सिक्योरिटी अप्रोच, और फायरवॉल को कैसे सर फायरवॉल बाईपास करना है, भाई कैसे बाईपास होगा, सर वो डिफेंडर भी बाईपास करना है तो कैसे बाईपास होगा, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। और एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को पूरा ध्यान में रखना होता है कि वो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं वहां पे कोई अटैक करता हूं तो क्या मेरा अटैक वहां पे लाइक कैप्चर हो जाएगा या नहीं, वहां पे फायरवॉल डिटेक्शन हैं, या वहां पे इंट्रूशन डिटेक्शन हैं, या और भी कोई सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू मुझे कैप्चर किया जा सकता है। तो इसीलिए जो बच्चे डायरेक्टली काली लिनक्स से स्टार्टअप करना चाहते हैं वो डायरेक्टली ना करें, पहले वो नेटवर्किंग को तो एटलीस्ट जरूर समझे, और एक प्रोग्रामिंग स्किल जरूर करे, और एक थोड़ा डाटाबेस, उसके बाद देन, और उससे पहले थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को समझे, देन he or she feel more comfortable with the Kali Linux in cyber security or to become the ethical hacker। फिर बात आती है कि एथिकल हैकिंग में फेज कितने हैं सर, काम कैसे होता है, तो मैं है ना 5 फेज को ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला होता है रिकनेसेंस। सेकेंड, रिकनेसेंस को आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हो, कि सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करते हैं। देन फिर हम बात करते हैं स्कैनिंग का, कि भाई अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क को कैसे स्कैन किया जाए, उस लेवल पे कौन कौन से टूल्स आते हैं। फिर जब स्कैनिंग हमने कर लिया तो एक्सेस कैसे गेन किया जाए, भाई उसके कंप्यूटर से या उसके डिवाइस से किस तरीके से हम लाइक एक्सेस को गेन करें। फिर एक्सेस तो हमें मिल गया, लेकिन एक्सेस क्या हुआ कि उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, सो मेंटेनिंग एक्सेस, और कौन कौन से टूल्स उसमें जरूरत है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। देन फिर होता है ट्रैक को कवर करना, या अपने जो ट्रैक्स हैं उनको क्लियर करना। तो ये मैंने 5 चीजों में एथिकल हैकिंग को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिकनेंसेस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग। रिकनेंसेस इज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज ऑफ एथिकल हैकर वेयर यू कलेक्ट डेटा अबाउट द टारगेट सिस्टम, मतलब जिस डिवाइस को आपको हैक करना है, या जिसको आप जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, सबसे पहले आप उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करोगे। जानकारियां किस तरह से, उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है, सर्विसेज, नेटवर्क जो यूज कर रहा है उसका सर्विस प्रोवाइडर क्या है, देन आईपी एड्रेस क्या है, या उसके नेम, लॉगिन का क्रेडेंशियल्स क्या हैं, किस नेटवर्क से वो कनेक्ट है, या उसके टारगेट मशीन का फिजिकल एड्रेस क्या है। ये सभी चीजें जानने के लिए हमारे पास रिकॉन एनजी, या एंग्री आईपी स्कैनर, या ट्रेस रूट एनजी करके कुछ काली लिनक्स में टूल अवेलेबल होते हैं, जिनकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। या हुइस भी कुछ कमांड्स होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो टारगेट मशीन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, उसमें कौन सा लाइक पोर्ट नंबर है, ये सारी चीजें स्कैन करने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग या उसकी जानकारियां इकट्ठा करनी होती है। नाउ सेकंड फेज पे फिर बात आती है स्कैनिंग की। स्कैनिंग में क्या है, इज अ एथिकल हैकिंग इज अ नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टेक्निक एंड यूज टू आइडेंटिफाई द सिस्टम कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क। सो अब क्या है कि सर नेटवर्क है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क है, किसी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस का, और मुझे ये जानना है कि उसमें कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, वो सारी चीजें, या नेटवर्क के बारे में मुझे और ज्यादा जानकारी निकालनी है,
कौन कितने पोर्ट हैं वहां पे अवेलेबल हैं, कितने पोर्ट फिल्टर हैं, कितने क्लोज्ड हैं या कितने मॉनिटर्ड हैं, ये सारी चीज जानने के लिए मुझे नेटवर्क को स्कैन करना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क मैपिंग, पोर्ट को स्कैन करते हैं, कौन कितने पोर्ट फिल्टर हैं, कितने पोर्ट ओपन है। जो फिल्टर होते हैं दैट मीन्स उनको स्कैन करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। वनरेबिलिटी, वीकनेस कहाँ है, वीकनेस को फाइंड आउट किस तरीके से किया जाए, तो ये सारा काम स्कैनिंग लेवल पे ही किया जाता है। इसके लिए जो मेरा बेस्ट टूल है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो कि ओपन सोर्स है, वो मैं Nmap का यूज करता हूँ। तो Nmap काफी अच्छा टूल है, जिसके हेल्प से आप किसी भी आईपी एड्रेस से या किसी भी सर्वर से कितने पोर्ट कनेक्टेड हैं, कितने फिल्टर्ड हैं, वो सारी चीजें आप निकाल सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ स्कैनिंग लेवल पे कुछ और भी अच्छे टूल हैं, क्योंकि Nmap है ना, पोर्ट लेवल पे ही स्कैनिंग कर पाएगा। जैसे ओपनवेस है, नेक्सपोस है, या निक्टो है, या नेसेस है। निक्टो नेसेस भी अच्छा टूल है, जिसका मैं काफी यूज करता हूँ, जो कि आपको लिंक्स की हिरारिकी अच्छी प्रोवाइड्स कर देता है। सो ये हमें नेटवर्किंग स्कैन, अगर नेटवर्किंग नहीं आएगी बच्चों, तो स्कैनिंग कैसे कर पाएंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे ना डायरेक्टली। सर हमें ये नहीं पता राउटर क्या है, हमें ये नहीं पता मैक क्या है, क्लासेस क्या है, प्रॉक्सीज क्या है, और हमने चला दी Nmap से लाइक कमांड, तो क्या होगा, समझ में नहीं आने वाली। सो इसलिए पहले हमें नेटवर्किंग, देन वी स्टार्ट द स्कैनिंग। थर्ड फेज जो मैं डिस्कस करता हूं, वो करता हूं वंस एथिकल हैकर एक्सपोज वनरेबिलिटी। अब क्या करेगा जो एथिकल हैकर होगा, वो जो वीकनेस है, वनरेबिलिटी मतलब जो कमियां हैं, वीकनेस है, थ्रू द प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकंड हैकिंग फेज। तो ये आप थर्ड मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड फेज यही आएगा। दे नाउ अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट देम फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। अब एक्सेस लेने के लिए मुझे एक्सप्लॉइट करना होगा। द थर्ड फेज इन्वॉल्व द अटेम्प्टिंग टू सेंड अ मैलिशियस पेलोड। मुझे पेलोड वहां भेजने होंगे, कोई एक मैलिशियस एप्लीकेशन भेजनी होगी नेटवर्क के थ्रू, कैसे ना कैसे, जिससे मेरा एक्सेस वहां पे बन जाए। ज्यादातर आजकल लोग इसमें फिशिंग अटैक का ज्यादा यूज कर रहे हैं, लिंक्स के माध्यम से, या कोई इंजेक्शन अटैक। ऐसे कि इंजेक्शन अटैक सबसे ज्यादा डेंजरफुल होता है। अगर ये अटैक हो गया सक्सेसफुली, तो आपका डेटा काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं गेनिंग एक्सेस के लिए, जैसे में एयर क्रैक एनजी, लॉफ्ट क्रैक, ऑप क्रैक, या हैशकैट। हैशकैट का भी मैं हैश को कैसे क्रैक करते हैं, और एयर क्रैक एनजी से हम लाइक ये वायरलेस में भी यूज करता हूं मैं, पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करने के लिए। या फिशिंग अटैक टूल्स बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जैसे मैं सोशल फिफ्स का ज्यादा या जेड फिशर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर लेता हूँ। बाकी इनमें अपडेट्स आते हैं, जिसके थ्रू हम ये सारी की सारी जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इट जस्ट फॉर द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। नाउ फिर फोर्थ स्टेज में आता है मेंटेनिंग एक्सेस। सो अटैकर्स में ऑल्सो ट्राई टू हाइड देयर आइडेंटिटी। चलिए अटैक तो हो गया, लेकिन अब क्या करना है, हमें अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना है बाय रिमूविंग द एविडेंस ऑफ एन अटैक एंड इंस्टॉलिंग अ बैकडोर फॉर फ्यूचर एक्सेस। जैसे क्या ना कि चोर दरवाजा बनाना है, भाई निकलने के लिए आपने एक्सेस तो ले लिया, ताकि भाई एक बैकडोर भी बना लो, जाकि वहां से हम कितनी बार भी आ जाए। तो सिक्योरिटी लूप होल बोल सकते हो आप इसको, जिसका काम है मेंटेनिंग एक्सेस टूल। जैसे मैं पोस्ट टू में ज्यादातर रूट किट का ज्यादा इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो रूट किट की हेल्प से आप इजीली अपने एक्सेस को मेंटेन कर सकते हो। बाकी और भी अवेलेबल है पावर एक्सप्लॉइट करके, जिनका आप एडवांटेज बैकडोर क्रिएशंस में या मेंटेनिंग एक्सेस करने में इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ फिर बात आती है कि चलिए सर मेंटेनिंग हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, क्लियरिंग ट्रैक करना है। अपने सारे ट्रैक जितना हमने काम किया है ना, वो सब हमें क्लियर करना है। सो हैकर परफॉर्म टास्क दैट इरेज all traces of their action to avoid any evidence that leads back to their malicious activity. सो अब हैकर क्या चाहेगा, भाई जितने भी मैंने काम किए हैं ना, जो जो चीजें मैंने ओपन किए हैं, वो सारे ट्रैक्स में क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि अनइंस्टॉल स्क्रिप्ट एप्लीकेशन यूज टू कैरी आउट अटैक। अटैक करने के लिए जो जो चीजें मैंने इंस्टॉल करी, मैं उन सबको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। जो जो मैंने विंडोज की जो रजिस्ट्री होती है उसमें जो मॉडिफिकेशन किए, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। या मैं लॉग्स की कौन कौन सी फाइलें मैंने ओपन करके देखी, मैं वो लॉग्स क्लियर करना चाहता हूँ। या डिलीटिंग फोल्डर क्रिएट ड्यूरिंग द अटैक। जो जो फोल्डर मैंने अटैक करते समय क्रिएट किए, मैं उनको डिलीट करना चाहता हूँ। या हैकर परफॉर्म टास्क दैट इरेज ऑल ट्रेसेस
ऑफ देयर एक्शन टू अवॉइड एनी एविडेंस दैट लीड, कि वो सारे एविडेंस जो मैंने इस मैलिशियस एक्टिविटी को चलाने के लिए उस सिस्टम में क्रिएट किए थे, मैं वो सारे के सारे डिलीट करना चाहता हूँ, जिसमें आप नेटकट या बर्बसूट इन सभी का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने ट्रैक्स को क्लियर करने के लिए। तो ये तो रहा कि जो इसके फेसिस थे, फेसिस में हमने इस तरीके से बातें करी। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मैं जो टूल यूज करता हूं वो है काली लिनक्स। जी हाँ, ये एक आपका सबसे जानदार और साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरी नजरों में। बाकी और भी है, लेकिन मैं काली लिनक्स को रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वनरेबिलिटी का एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन लेवल पे एनालिसिस, डाटाबेस लेवल पे एनालिसिस, पासवर्ड को कैसे क्रैक किया जाता है, वायरलेस लेवल पे कैसे हैकिंग की जाती है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या कैसे होती है, एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, जैसे मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू किस तरीके से हम वायरस वगैरह क्रिएट करते हैं, उनको इंजेक्ट करते हैं, स्निफिंग एंड स्पूफिंग, लाइक किस तरीके से हम पैकेट्स को स्निफ करते हैं या उसे कैप्चर्स करते हैं, वो सब चीजें आता है। फोरेंसिक लेवल पे इसमें काम करना आता है, या सोशल इंजीनियरिंग जो कि फिशिंग अटैक का अच्छा एग्जाम्पल है। सो काली लिनक्स क्यों अच्छा टूल है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्ट इन हंड्रेड्स ऑफ बिल्ट इन टूल्स अवेलेबल हैं फॉर द हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और करना भी बहुत आसान है। लेकिन ये सारा का सारा काम कमांड से होता है बच्चों, इसमें थोड़ा सा लॉजिकली बच्चे को काम करना होता है। बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेवरेट है हमारा, हैंग नहीं होता, मतलब कमांड से ऐसे लगता है जैसे, वो भी मैं वीडियोस में लेके आऊंगा कि कैसे होता। सब हैकिंग लैब मेरे पास रेडी है, जिसमें मैंने बच्चों को फॉर द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सारा सेटअप किया हुआ है। ठीक है, सो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, ये हमें सीखना होता है। फिर बच्चों जो मेरे फेवरेट टूल्स हैं, जैसे कि एनमैप नेटवर्क स्कैनिंग में बहुत बढ़िया टूल है, सारी स्कैनिंग कर देता है। नेसेस भी है, पूरा लिंक खोल के दे देता है। निक्टो भी है, किस्मत भी है। ठीक है, और मैं जो ज्यादा यूज करता हूँ मेटा एक्सप्लॉइट जो है आपका, वो वायरस क्रिएशन में यूज है, या इस लाइक आपका इंजेक्शन। और एयर क्रैक एनजी में वायरलेस हैकिंग में एयर क्रैक एनजी या एरोडम एनजी का इस्तेमाल हम वायरलेस हैकिंग में करते हैं। वायरलेस वायरशार्क का यूज हम पैकेट को स्निफ करने के लिए, पैकेट को कैप्चर करने के लिए। एटर कैप भी आपका वही है, लाइक अगर आप पैकेट्स को कैप्चर करना चाहते हो, पैकेट्स को स्निफ करना चाहते हो। मालटैग एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का बहुत अच्छा टूल्स है, जो कि काफी हद तक आपको चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएगा। और मैन इन द मिडिल अटैक के ही ये सारे कॉन्सेप्ट है, मैं सब डिस्कस करूंगा कि क्या फिशिंग अटैक होता है। मैन इन द मिडिल अटैक जो बीच में बैठा रहता है वो क्या करता है, पैकेट्स को क्या करता है, रिमोडिफाई कर देता है। जैसे बर्कसूट मैन इन द मिडिल अटैक का, या वार्शक, बहुत अच्छे टूल्स होते हैं कि ये मैन इन द मिडिल अटैक हो गया। मैं अभी बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक का मतलब वो जो पासवर्ड आपने रखे हैं वो क्या है कि बहुत इजी थे, जिनका कॉम्बिनेशन हमें डिक्शनरी पे मिल गया। फिर एक होता है आपका ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में वो क्या है कि सर आपने हमने पासवर्ड लगाया 8 डिजिट का, तो मैं अब क्या करूंगा, हर एक डिजिट से उस पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को ट्राई करने की कोशिश करूंगा, क्रैक करने की। उसको बोलते हैं हम आपका ब्रूट फोर्स अटैक। नाउ थर्ड बात आती है सर मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक का मतलब होता है कि सपोज करो मैंने एक मैसेज भेजा, मैं सेंडर हूं और कहीं ये मैसेज जाएगा, वो रिसीवर है, लेकिन मेरे बीच में मेरे मैसेज को किसी ने हैक करके उसको रिमोडिफाई करके सेंडर को भेज दिया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो मेरा मैन इन द मिडिल अटैक हो गया। या मेरी इंफॉर्मेशन को बीच में किसी ने पढ़ लिया और उसका कहीं मिसयूज किया, तो मैं वो भी बोल सकता हूं कि वो मेरा मैन इन द मिडिल अटैक है। और भी मैं इस चीजें में, क्योंकि मेरा पहला कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर करना, किन किन। देखिए ध्यान रखना, इसमें सक्सेस रेट एकदम नहीं मिलता, आपको काफी मेहनत करनी होती है, आपको बहुत डीप लेवल से पढ़ाई करनी होती है। जस्ट फॉर फन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स नहीं किया जाता, बहुत ही सेंसिटिव कोर्स है। साथ के साथ मुझे ये भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे इस नॉलेज का कहीं गलत डायरेक्शन में यूज ना करें, क्योंकि नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ ये बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है। नाउ फिर मेरे पास और भी बच्चे, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन देखिए जरा, ये है जैसे लगाया और ब्लड निकाल लिया डायरेक्टली, बहुत खतरनाक, सबसे डेंजर तो यही है एसक्यूएल इंजेक्शन। बर्ब सूट है ये मैन इन द मिडिल अटैक में, या फिर पैकेट्स को मैं जॉन द रिपर का यूज पासवर्ड क्रैकिंग में काफी अच्छा यूज है। मेटा एक्सप्लॉइट का वायरस क्रिएशन में काफी यूज है, हैश पासवर्ड को क्रिएट करना है
या उसे क्रैक करना है तो हैशकैट बहुत अच्छा टूल है। पैकेट स्निफिंग में वारशैक अच्छा टूल है। वायरलेस हैकिंग में एयर क्रैक एनजी। तो ऐसे बहुत सारे टूल जो फेमस टूल हैं वो काली लिनक्स में अवेलेबल हैं और जिनका हम इजीली यूज कर सकते हैं, बट एक सही और समझ चाहिए होती है जिसकी हेल्प से हम साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बना सकते हैं। कोर्स तो बहुत डिमांडिंग है, चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सब इससे कर सकते हैं। मैं अब फिर बात कर लेता हूं कि लिनक्स में आपको काफी ज्यादा ध्यान देना होता है, लेकिन लिनक्स को स्टार्ट करने से पहले, काली लिनक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, विंडोज की सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ना होता है, और एक कोडिंग स्किल्स अगर हमें आती है तो बहुत अच्छा होता है। देन जिसमें मैं पाइथन को रिकमेंड करता हूँ। देन आपको लाइक नेटवर्किंग के बाद एक डेटाबेस की नॉलेज अगर होती है तो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करने में काफी एडवांटेज या हेल्प मिलती है। सो कुल मिलाकर अगर देखा जाए सो आपका साइबर सिक्योरिटी में बच्चों यही सारा कुछ है। और जितनी भी मैंने इस वीडियो में बना बताई ना, सारी बात प्रैक्टिकली मैंने करके देखी है और सारा कुछ सेटअप रेडी है। बस मैं आपके लिए ये सोचता रहता हूँ कब मुझे समय मिले और एक मैं वीडियो बनाऊं, और जो मेरे माइंड में जो सेटअप है इन चीजों का जो मैंने गेन किया अपनी हार्डवर्किंग से, वो मैं बच्चों को बहुत ही ईजी तरीके से प्रोवाइड कर दूं। सो काफी बच्चों की डिमांड आई थी, सर साइबर सिक्योरिटी पे नहीं बनाई आपने वीडियो, सब पे बनाते जा रहे हो, फुल स्टैक, डेटा साइंस और लाइक टैली और ये सब चीजें, एक साइबर सिक्योरिटी भी बनाओ ताकि हमें ये तो पता चले कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें और क्या क्या हमें सीखनी पड़ेंगी, क्या खाली काली लिनक्स से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सो आपको ये सारी चीजें टूल्स ही काली पे नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सो वो हमें सब सीखनी पड़ती हैं। सो ये मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे बताइएगा। आगे भी मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, काफी आपको उसमें नॉलेजेबल चीजें मिलेंगी, मेरे पास एक पूरा प्रॉपर सेटअप है इसका। सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, और जो इस वीडियो में नए थे वो चैनल्स को जरा सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको और भी मेरे साइबर सिक्योरिटी के सारे कंटेंट मिले। तुम जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, कंटेंट तो मेरे पास सारे बने हुए हैं, सब बस टाइम का इंतजार करता हूँ, जैसे टाइम मिलता है तुरंत कंटेंट्स लेके आता हूँ। बच्चों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।